वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल भी साथ में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, सीबीएसई और सभी स्टेट बोर्ड्स की क्लासें मिलेंगी। इसलिए सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, उससे हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे को एक सेट दिया हुआ है x such that x is a student of class 11th studying in a school। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कोई x इज ए स्टूडेंट, x such that x is a student studying in 11th and 12th in school। अब मैंने ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं, इससे हम समझते हैं कि पहले वाला और जो एग्जाम्पल है हमारा, इसमें क्या कह रहा है कि x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th स्टडिंग इन ए स्कूल। कि हमारे को एक कोई सेट है जिसके अंदर वो सभी स्टूडेंट्स हैं जो क्या होंगे 11th क्लास में किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसको हम देखकर बता सकते हैं कि जो 11th क्लास के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। 5 है, 10 है, 12 है, 15 है, कुछ डेफिनेट नंबर है, फाइनाइट नंबर है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, x इज ए स्टूडेंट स्टडिंग इन 11th एंड 12th क्लास इन ए स्कूल। कि x क्या है हमारा, एक ऐसा सेट है, जो B सेट है हमारा क्या है, वो एक ऐसा सेट है ऐसे स्टूडेंट्स का कि जो एक साथ 11th में पढ़ रहा हो और 12th में पढ़ रहा हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक स्टूडेंट एक ही साथ 11th में पढ़े या 12th में पढ़े। तो इस सेट के अंदर हमारा कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0 हैं। इसके अंदर कुछ क्या है, हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 5, 10, 12। तो ऐसे सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो डेफिनेशन क्या कहती है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये तीनों सभी क्या है, तीनों एक ही सेट के नाम हैं। और इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो ए सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट की नोटेशन है वो कैसे करते हैं हम, A इज इक्वल टू ब्रेसिज या ओपन, या हम ए सेट को क्या नोट करते हैं, ये सिंबल है फाई, इसको हम क्या करेंगे, वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, या ये जो ब्रेसिज है हमारी एम्प्टी ब्रेसिज से, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसे सेट को हम एम्प्टी नल सेट या वॉइड सेट बोलेंगे। या ये फाई सिंबल है, इसको हम सेट को रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट को करते हैं। यहाँ पे एक चीज आप उसको नोट करनी है, कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे कि मेरे पास कोई सेट है A और कुछ, क्या ये एम्प्टी सेट है, बिल्कुल नहीं है। इस सेट को हम एम्प्टी सेट का नाम नहीं दे सकते। दिस इज आगे आएगा जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम कुछ और बोलते हैं, और आगे बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे अगर हमने इस एलिमेंट सेट के अंदर एक एलिमेंट हमारा है जो है फाई,
तो इस सेट को हम एम्प्टी सेट का नाम नहीं देंगे। एम्प्टी सेट के लिए ये ब्रेसेज लगा रहे हैं तो ये खाली होनी चाहिए, और अगर 5 सिंबल से डिनोट कर रहे हैं तो इसके आगे ब्रेसेज नहीं लगेंगी, ये ब्रेसेज नहीं लगनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये हमारा और सेट बन जाएगा। तो यहाँ तक आपने देखा कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं, नल सेट क्या होते हैं, और कुछ 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा एम्प्टी सेट क्या होते हैं। हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए हमारा कोई सेट है x such that x greater than 1 and less than 2, x is a natural number। ये हमें एक सेट दिया हुआ है, इसको हमें जस्टिफाई करना है कि ये कौन सा सेट है हमारा, कि x such that x greater than 1 and less than 2। अब हमें एक कंडीशन तो दी हुई है कि x 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। दूसरा क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर। तो हम सबको पता है कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, बट देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन x, देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, वॉइड सेट हो जाएगा, या इसको हम एम्प्टी सेट का नाम दे सकते हैं। तो इस सेट को या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या इसको हम लिखेंगे ऐसे, इसके आगे ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज ये सेट है कि जो नोटेशन है वो गलत हो जाएगी। इसको हम आगे बताएंगे क्या बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने ये देखा इस एग्जाम्पल के थ्रू कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो 1 से बड़ा न हो और 2 से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो, दोनों कंडीशन हमें फुलफाई होनी चाहिए। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और इसको हम थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा। नेक्स्ट हमें कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, बी हमारा कोई सेट है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज रैशनल नंबर। ये कह रहा है कि इस सेट को बताना है कि ये हमें कौन सा सेट है, या क्लियर जस्टिफाई दिस इज नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। तो हमारा ये दिया हुआ है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज ए रैशनल नंबर। अभी आपको सभी को आपने पीछे वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार आपको सभी को कि ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और क्यू हो 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो दिस नंबर कैन बी सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ हम अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू अंडर 2। दिस इज नॉट राइट इन द p बाई क्यू फॉर्म, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दिस इज इरेशनल नंबर। तो ऐसा हमारा इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है b के अंदर जिसको मैं क्या हो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ या रैशनल नंबर लिखूँ। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो क्या है हमारा अंडर 2, दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो b के अंदर हमारा क्या होगा, एक एम्प्टी और नल और वॉइड सेट होगा। तो b इज इक्वल टू दिस खाली ब्रेसेस और b इज इक्वल टू हम 5 लिख सकते हैं। तो आई थिंक सभी को डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा कि हम नल सेट है क्या होते हैं या वॉइड सेट क्या होते हैं। ऐसे सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी और नल सेट या वॉइड सेट। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा और क्लियरफाई हो जाएंगे। C इज इक्वल टू कोई मेरे को सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एंड ग्रेटर देन 2। क्या कह रहे हैं कि x कोई मेरा सेट है जिसके अंदर
एलिमेंट कैसे हैं कि x इज एन इवन प्राइम नंबर, एक दो कंडीशन दी हुई है, इवन होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। हम सभी को पता है कि प्राइम नंबर जो हमारा सेट होते हैं प्राइम नंबर का उसके अंदर 1 या नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 2 फैक्टर होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एक से बड़ा नंबर हो और जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो इसके बाद हमारा जो पहला प्राइम नंबर आता है वो क्या होता है 2। दिस इज ओनली नंबर विच इज सेटिस्फाई बोथ कंडीशन इवन नंबर एंड प्राइम नंबर, बट देयर इज ए अनदर कंडीशन ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा प्राइम नंबर। तो इस सेट के अंदर हमारा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो और 2 से बड़ा हो। तो इस सेट का है कि हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट या वर्ड सेट। तो हम इसको सी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 सिंबल से, या ऐसे खाली ब्रेस से छोड़ के भी हम इस सेट को डिफाइन रोस्टर फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ हमें समझना है कि नल सेट क्या होते हैं। आगे हम एग्जाम्पल और करेंगे तो वहाँ से आपको सेट लिखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि ये हमारा नल सेट है या नहीं है। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको हम देख के क्लियर कर सकते हैं, बट कुछ स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या करना होगा, सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तब जाके हमें पता चलता है कि ये सेट गिवन सेट है हमारा नल सेट है या नहीं है। इसे एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम सेट की टाइप करेंगे। और डी मुझे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड। क्या करें कि x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इस इक्वेशन x इज ऑड। क्या ये सेट एम्प्टी सेट है, नल सेट है, इसको हम देखते हैं। तो हमारे को जो इक्वेशन दी है उसको हम सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्या ये हमारा नंबर जो आया है ये ऑड है? बिल्कुल नहीं है। तो जो हमारा डी सेट दिया हुआ है वो भी क्या है, हमारा एक है एम्प्टी सेट और नल सेट है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फाई नोटेशन से भी लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को जो नल सेट की डेफिनेशन और इसके क्लियर होगी और हम इसको सभी आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि नल सेट है, गिवन जो हमें सेट दिया हुआ है वो नल सेट है या नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं सेट का। नेक्स्ट है हमारे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। तो सबसे पहले वही मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। ए 1 2 3 4 5, बी मुझे को लिखा ए बी सी डी ई एफ, सी मैंने कोई लिखा सेट ऑफ, ब्रेसिंग नहीं लगाएंगे, ऑफ नेचुरल नंबर। डी मैंने कोई लिखा सेट ऑफ रियल नंबर। ई मैंने कोई लिखा नंबर ऑफ मैन इन वर्ल्ड। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला सेट दिया हुआ है हमें जिसके अंदर 1 2 3 4 5 कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। बी सेट लिखा है मैंने ए बी सी डी, कुछ एफ तक कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। सी कोई मेरा सेट है नेचुरल नंबर का, डी कोई सेट है रियल नंबर्स का, ई कोई है नंबर ऑफ मैन इन द वर्ल्ड। इन एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे दिख रहा है कि इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, डेफिनेट नंबर है, 1 2 3 4 5। मतलब मैं जो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट है उसकी रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे n, और ब्रैकेट के अंदर हमारा जो सेट का नाम है a। n ऑफ a क्या है, यहाँ पे 5 है। एक e और f, मेरा एक f सेट और है ये वाला, इस पे हम बाद में आएंगे। नेक्स्ट में दिया हुआ है b सेट, इसके अंदर एलिमेंट 1 b c d और e f, मतलब 2 4 6 एलिमेंट मुझे दिए हुए हैं। तो n ऑफ b की जगह है 6 है।
सी है सेट ऑफ है नेचुरल नंबर। क्या इसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सेट ऑफ जो हमारा नेचुरल नंबर है वो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अभी दोबारा फिर से बता देता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से स्टार्ट होता है और हमारा ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट। इसके अंदर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकता, तो मैं कह नहीं सकता कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हमारे आएंगे। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर है, क्या हम रियल नंबर को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करते। सभी हमारे नंबर जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्या है हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 5 रूट माइनस 0 एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी नंबर्स। तो इस सेट के अंदर भी हम क्या है? नंबर ऑफ सेट को काउंट नहीं करना, नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। ई सेट दिया हुआ है मेरा नंबर ऑफ मैन इन वर्ल्ड, ये भी एक डेफिनेट नंबर है। हो सकता है ये नंबर बहुत बड़ा हो, इससे कोई मैटर नहीं है। कई स्टूडेंट्स को ये वहम हो जाता है कि अगर नंबर बहुत बड़ा है, नॉन काउंटेबल है, तो हम उसको नॉन काउंटेबल तो नहीं कह सकते, काउंटेबल होना चाहिए बट मे बी वेरी लार्ज। यहाँ अगर नॉन काउंटेबल हो गया तो फिर वो इन्फिनिट सेट में आ जाएगा। तो हमारे को काउंटेबल होना चाहिए, मे बी नंबर वेरी लार्ज। तो और नेक्स्ट है ये, इसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट है? 0 है। तो एन ऑफ एफ क्या है हमारा? 0 है। तो यहां से हमारी डेफिनेशन निकल के आती है फाइनाइट सेट की और इनफाइनाइट सेट की, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एन ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हो या फिर कुछ फाइनाइट नंबर हो, काउंटेबल नंबर हो, जिसको हम काउंट कर सकते हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। और ऐसे सेट जिनके नंबर, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते हो, तो ऐसे नंबर सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे। वैसे तो इसी क्लियर डेफिनेशन आपको सभी की फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की क्लियर होगी कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन है, या हम यूँ कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हो, तो हम ऐसे सेट को बोलेंगे कि वो सेट है हमारा फाइनाइट है। और ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, उससे और क्लैरिफाई हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। कोई एग्जांपल दिया हुआ है मेरे को, W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। कोई मेरे को W को सेट दिया हुआ है जिसका हमें क्या है? डेज ऑफ वीक। अब डेज ऑफ वीक सभी को पता है, संडे टू मंडे टू संडे हो गया, मंडे टू संडे 7 डेज हो गए, सभी को पता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? हमारे साथ आ जाएंगे। तो दिस इज काउंटेबल नंबर, या यूं कहें कि एन ऑफ W नॉन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस सेट को हम कहेंगे कि दिस इज फाइनाइट सेट। और एग्जांपल लेते हैं, S इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एस कोई सेट है मेरा जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, वेरी इजी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो जो एस सेट है मेरा वो क्या बनेगा? -4 और प्लस का 4। तो क्या मुझे एस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट पता है? बिल्कुल पता है, काउंटेबल है। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2, तो देन दिस इज आल्सो फाइनाइट सेट। और एग्जांपल देखते हैं, लेट G बी द पॉइंट ऑन लाइन। ये मेरे को क्या दिया हुआ है? K को सेट दिया हुआ है, G को सेट है जो क्या कर रहा है? पॉइंट है किसी लाइन के ऊपर। क्या आप एक लाइन खींचिए मैंने, इसके ऊपर हम कितने पॉइंट ड्रा कर सकते हैं? वो नॉन काउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इससे कारण क्या है? हमारा G सेट क्या है?
इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने की वजह से 1 2 3 ऐसा हम इन्फानाइट है इसकी काउंटेबल नहीं कर सकते। तो n ऑफ g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, सभी को पता है, अब तो इन्फानाइट। तो ये सिंबल की नोटेशन भी आपको ध्यान रखनी है साथ के साथ। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट पढ़ते हैं। एक बार फिर से स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई भी टॉपिक रहता है, आप किसी भी बुक से, आपको मैं जो आपको बताया था कि ये जो एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज है वो NCERT की बुक से करवा रहा हूँ। और अगर आपको कोई दूसरी बुक है जिसकी आपका कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, समझा दिया जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। कुछ एग्जांपल और सेट और इस पे इनफाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे करते हैं हम। हमें कोई एग्जांपल दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है x such that x belong to natural number and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। ये मुझे कोई सेट दिया हुआ है और मुझे बताना है कि ये इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ये सभी को समझ में आ रहा होगा, 10th में भी आपने किया होगा। 5th 6th का बच्चा स्टैंडर्ड का, ये 1 को इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, इधर 2 को ले जाएंगे। तो हमारे x के जो सेट बना है उसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, ये कैपिटल X में लिख सकते हैं। सेट का नाम कभी स्मॉल लेटर में नहीं होता। तो हमारे x के अंदर कौन से एलिमेंट आ गए, 1 आ गया और 2 आ गया। दो एलिमेंट हो गए तो नंबर काउंटेबल है 1 और 2। और दूसरी कंडीशन भी साथ में हमें चेक करनी है कि x क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये 1 और 2 क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि हमने क्या निकाला, सेट इक्वेशन को सोल्व किया, देखा कि नंबर हमारे के काउंटेबल है, जिनको हम काउंट कर रहे हैं 1 और 2 दो नंबर दिए हुए हैं। इसका मतलब x के अंदर जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, बट साथ में हमें ये भी चेक करना है कि जो नंबर हमें मिला है वो नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो 1 और 2 नेचुरल नंबर होते हैं, तो इस कारण ये हमारा सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मुझे को सेट दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसे मुझे देखना है कि ये सेट मुझे बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो हमारा सेट क्या होगा, इस सेट के अंदर क्या कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, -2 और +2। तो क्या ये सेट हमारा फाइनाइट सेट है या नहीं है, ये सेट हमारा फाइनाइट नहीं है अदरवाइज। बट अब हम फाइनाइट इसलिए सेट फाइनाइट है, लेकिन हम क्या करेंगे इस सेट के अंदर हमारा ये -2 नहीं लेंगे, बिकॉज जो x है हमारा क्या है, वो नेचुरल नंबर है। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे +2 ही लेंगे। तो ये सेट भी हमारा क्या होगा, एक फाइनाइट सेट हो गया, बिकॉज इसके अंदर से हम वो नंबर ड्रॉप कर देंगे जो नेचुरल नंबर नहीं है। -2 नेचुरल नंबर, इसके दो सोल्यूशन आ रहे हैं, +2 और -2। तो हमारे सेट को अंदर जो हमारा x है, हमें वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर वाला हमें अपने सेट के अंदर लेना है। तो ये सेट भी क्या हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड
2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो इस सेट के अंदर हमारे कौन से एलिमेंट आ गए? 1/2 आया है। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सेट के अंदर मेरा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए का क्या हो गया? हमारा 5 एलिमेंट है। तो ऐसे एलिमेंट को भी हम क्या बोलते हैं? जिनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, काउंटेबल है, मतलब नो एलिमेंट, 0 एलिमेंट, तो भी हमारा ये सेट क्या हो गया? ये 1/2 सेट हमारे नंबर में नहीं आ रहा। इसका मतलब इस सेट के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नल सेट। और नल सेट अभी मैंने पढ़ा था कि नल सेट और क्या होते हैं? फाइनाइट सेट होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इक्वेशन सोल्व करना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमारा सेट बन, उस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे हम। उस सोल्यूशन में से हम वही नंबर पिकअप करेंगे जो हमें कंडीशन दी हुई है। अगर यहाँ पे x बिलोंग टू कि मैं चेंज करता हूँ रैशनल नंबर से क्यू से होता, तो भी हालांकि अभी हमें ये बताना है कि फाइनाइट सेट है या नहीं है। तो इसके अंदर हमारे सेट के अंदर क्या होता है? एक एलिमेंट है आ जाता, बस यहाँ इतना चेंज होता। अगर मैं x बिलोंग टू रैशनल नंबर कह देता, तो अगर हमारा नेचुरल नंबर है तो ये हमारा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, बिकॉज 1/2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसी वजह से ये सेट हमारा, हालांकि फाइनाइट तो है दोनों केस में। अगर हम रैशनल करते हैं तो भी फाइनाइट ही होगा, और नेचुरल नंबर कर दिया तो भी फाइनाइट होगा। बट अगर हम सेट हमें रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में निकले को बोल दे, तब हमें यहाँ आंसर है दोनों केस में चेंज हो जाएगा। अदरवाइज ये आंसर है फाइनाइट तो सेट है रहेगा ही, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे रैशनल नंबर हो। आपने टेबुलर फॉर्म में और रेस्टर फॉर्म में लिखना पड़ा होगा, वहाँ हमारा ये क्या है? सेट है का आंसर चेंज हो जाएगा अगर हम यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देते हैं। आइए और एग्जांपल से देखते हैं। ये कह रहा है कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। तो मुझे को सेट बनाना है जो नेचुरल नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, बट दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। प्राइम नंबर, आपको पता है कि प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो पहला नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 2, उसके बाद 3, 4 नहीं आएगा बिकॉज प्राइम नंबर नहीं है, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? हमारे इनफाइनाइट। हम ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने की वजह से सेट को भी हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ है। इनफाइनाइट नंबर होने की वजह से इनफाइनाइट सेट हो गया ये हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं इसी का। ये कह रहा है कि x such that x belong to natural number and x is odd। अगेन सेम कंडीशन है, नेचुरल नंबर है, x ओड है, यहाँ प्राइम था, तो प्रोड और सेट ऑफ ओड नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा? नेचुरल नंबर यहाँ 1 से स्टार्ट कर लेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर काउंटेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से ये क्या है? हमारा इनफाइनाइट सेट है। तो इससे हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन थी वो क्लियर हो गई होगी सभी एग्जांपल से। आइए नेक्स्ट सेट देखते हैं हम कौन से टाइप होते हैं। सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि ये कई स्टूडेंट सीधे एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। जब तक आप इसको मैथ का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, आपको डेफिनेशन मैथ के अंदर कोई पूछेगा नहीं। बट अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आप कि किस सेट को हम क्या बोलते हैं, तो आप मैथमेटिक्स को नहीं कर सकते, सेट को नहीं कर सकते। आगे जितने भी हमारे चैप्टर आएंगे सभी के अंदर आपको मैथमेटिक्स के अंदर डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप क्या है कर पाएंगे। तो इसलिए जो मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है इसको आप ध्यान से समझें, बार बार रिपीट करके देखें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि सर इस यहाँ पे टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है। पहली बात तो मैं पहली बार में ही क्लैरिफाई करूँगा, आपको कोशिश करूँगा समझाने की कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। एक बार आप अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपका एक्सरसाइज है वो अपने आप हो जाएगी।
तो आइए नेक्स्ट हमारा टाइप है जो है वो है इक्वल सेट। इसलिए ये जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन का लेक्चर होता है इसको आप अच्छे से पढ़ें। इक्वल सेट है हमारा। इसके लिए पहले एग्जांपल से पहले डेफिनेशन पे जाते हैं कि इक्वल सेट हम किसे कहेंगे कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, then we can say A and B are equal set। क्या कह रहे हैं कि इफ ऑल एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, कि अगर A के सारे एलिमेंट B के भी एलिमेंट हैं तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि A और B क्या है, इक्वल सेट है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो ये है कि A का प्रत्येक एलिमेंट B के अंदर होना चाहिए और B का प्रत्येक एलिमेंट सेट A के अंदर होना चाहिए। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि A सेट इज इक्वल टू B सेट। यहाँ पे हमें एक कंडीशन को नोट करना है कि n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B होने पर हम नहीं कह सकते कि A और B इक्वल सेट है। तो नंबर नहीं नोट करना हमें कि भाई A के अंदर 5 है, अगर हमारा n ऑफ A B 5 है, n ऑफ B भी 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A सेट B के बराबर है, बिल्कुल नहीं कह सकते। हमें चेक क्या करना है कि A का प्रत्येक एलिमेंट B के प्रत्येक एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कम ज़्यादा में भी, बट नंबर ऑफ एलिमेंट भी कम ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज प्रत्येक एलिमेंट A का B में होना चाहिए और B का A में होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, हमारा n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B हो सकता है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नंबर होने से, बराबर नंबर होने से हम A को B के इक्वल नहीं कह सकते। आइए कुछ हम एग्जांपल करते हैं, उससे ज़्यादा आपको डेफिनेशन है इसकी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मुझे एक कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और B कोई मेरा सेट दिया हुआ है 3 1 4 2। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि क्या A और B दो इक्वल सेट है या नहीं है। तो मैं चेक करूँगा कि A का प्रत्येक एलिमेंट B के अंदर है या नहीं है। A के अंदर 1 है, इसके अंदर भी 1 है, B के अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, A के अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर भी 4 है। अब मैं चेक करता हूँ B के सारे एलिमेंट A में है या नहीं है। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो क्या हुआ, A और B क्या है, हमारे दो इक्वल सेट है। अब एक कंडीशन जो मैंने आपको नंबर ऑफ वाले एलिमेंट की बताई थी, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इससे, कि मुझे A के अंदर मेरा क्या है 1 2 3 4 है, B के अंदर क्या है मेरा A B C D है। यहाँ पे n ऑफ A कितने हैं, 1 2 3 4, और B के अंदर क्या है n ऑफ B हमारा कितना है 1 2 3 4। तो इस केस में n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B तो है, बट A का प्रत्येक एलिमेंट B के अंदर नहीं है और B का प्रत्येक एलिमेंट है A के अंदर नहीं है। तो उस केस में हम नहीं कह सकते कि A इज इक्वल टू B। तो इसको हम A डज नॉट इक्वल टू B। तो ये हमारा इक्वल सेट हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक चीज़ और यहाँ पे रिपीटिशन हो सकता है, कैसे, जैसे कि हमारा A सेट को दिया हुआ है 1 2 और B को मेरा सेट दिया हुआ है 1 2 2 1, इसके अंदर 3 ले लेते हैं 3। तो इस केस में क्या है हमारा 1 2 एंड 3। वैसे तो सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती है, आप रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में ये तो आपको पता ही होगा सभी को कि ऐसा हो सकता है।
तो और इसके हम इक्वल सेट के एग्जांपल करते हैं कुछ और देखते हैं कि हमारा ज़्यादा डेफिनेशन क्लियरिफाई करेंगे। मुझे कुछ सेट दिए हुए हैं, एक को सेट दिया हुआ है, क्या ये 0 दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, बी हमारा यहाँ है x सच दैट x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। ये 2 सेट दिया हुआ है, मुझे बताना है कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। तो क्या ये नल सेट है? बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर हमारा एक एलिमेंट 0 है, तो ये क्या है, हमारा एक एलिमेंट है। अब इसके अंदर हम बी सेट के अंदर देखते हैं क्या आता है। बी मेरा सेट है x सच दैट x 15 से तो बड़ा हो। 15 से बड़ा क्या आएगा सेट के अंदर, 16, 17, 18 एंड सो ऑन, एंड x लेस देन 5, और 5 से छोटा होना चाहिए। 5 से छोटे क्या हो गए, 4, 3, 2। तो क्या ऐसा कोई x है जो 15 से तो बड़ा हो और 5 से छोटा हो? ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। देख लेते हैं, 3 5 से छोटा है बट क्या 15 से बड़ा है? नहीं है। तो इसके अंदर हमारे क्या आएगा। दूसरा कोई ले लेते हैं, 17 15 से तो बड़ा है बट क्या 5 से छोटा है? नहीं है। तो दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारा ये क्या है, नल सेट। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल एक साथ हो रहे हैं हमारे नल सेट के भी। हमने देख लिया कि नल सेट क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा था पहले, उसका एग्जांपल हो गया। और ए सेट के अंदर 0 है, क्या एलिमेंट दोनों में बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये हमारे ए और बी है वो हमारे इक्वल सेट नहीं है। आइए 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, उससे ज़्यादा आपको पता चलेगा, डेफिनेशन और क्लियर होगी। यहाँ पे हमारे को सी को सेट दिया हुआ है x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और डी को सेट दिया हुआ है हमारा x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ पे हम हमारा सी सेट को सोल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। तो सी से का जो सेट बना है उसके अंदर हमारे एक एलिमेंट आ गया 5। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-5। मतलब हमारा डी के अंदर क्या सेट आ जाएंगे, -5 और +5। क्या सी और डी इक्वल सेट है? बिल्कुल नहीं है। सी का प्रत्येक एलिमेंट डी के अंदर है, +5 इसके अंदर है बड़ा, बट डी का प्रत्येक एलिमेंट +5 सी के अंदर है, बट -5 हमारा सी के अंदर नहीं है। तो इसको हम सी और डी है वो भी हमारे इक्वल सेट नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ सेट जो आपने इस लेक्चर के अंदर पढ़े। इससे आगे वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे, इन सेट पे ऊपर डिपेंड करती है, जो इन्हीं की डेफिनेशन पे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। तो आप इस लेक्चर में आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। और मैं सभी स्टूडेंट से फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।